Friends, welcome back to Learn with Lucy. Today's topic is mean or average value of AC. AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू क्या है, वो आज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे. It is defined as the value of AC which would send same amount of charge through the circuit in half cycle, that is T by 2, that is sent by the steady current in the same time. तो इसका मतलब क्या है अच्छे से समझते हैं. ठीक है, इट इज डिफाइंड आज द वैल्यू ऑफ एसी मतलब एसी का जो वैल्यू, अल्टरनेटिंग एसी मतलब क्या है ना, अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू है which would send same amount of charge, जो कि क्या करेगा ना, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को सेंड करेगा. ठीक है, which would send same amount of charge through a circuit in half cycle T by 2, that is sent by the steady current in the same time. मतलब steady current मतलब क्या है ना, डीसी करंट हाफ साइकिल में जितना चार्ज वो एक सर्किट को सेंड करेगा, एसी का आरएमएस वैल्यू भी वैल्यू उतना ही अमाउंट का चार्ज क्या करेगा ना, उस सर्किट में उसी टाइम पीरियड में सेंड करेगा. उसी को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी. अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू कितना होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में स्टेडी करंट जितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक सर्किट को सेंड करेगा, हाफ साइकिल में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्या करेगा ना, सर्किट को सेंड करेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज क्या करेगा ना, एसी करंट सेंड करेगा. उसी वैल्यू को बोलते हैं ना आरएमएस वैल्यू. रूट मीन स्क्वायर. ठीक है, इसको अच्छे से डायग्रामेटिकली समझते हैं. पहले एसी करंट देखते हैं. एसी करंट क्या कर रहा है ना, ये फुल साइकिल है टी, उसका हाफ साइकिल कितना है ना, टी बाई 2. ये जो एक्सिस है, वाई एक्सिस है, उसको करंट में रिप्रेजेंट किया गया है और एक्स एक्सिस को टाइम में रिप्रेजेंट किया गया है. तो ये जो ग्राफ है ये क्या कर रहा है ना, ये साइनोसॉइडल ग्राफ है और ये अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है. तो इस ग्राफ के अंदर T बाई 2, 0 to T बाई 2 के अंदर जो एरिया कवर कर रहा है, ये क्या होगा ना, ये रिप्रेजेंट करता है चार्ज को. उतने 0 to T बाई 2 में कितना चार्ज क्या हो रहा है ना, वो एसी करंट क्या कर रहा है ना, सर्किट को सेंड कर रहा है. तो ये ग्रीन में जो शो कर रहा है वो क्या हो रहा है ना, चार्ज सेंड बाय एसी इन हाफ साइकिल, दैट इज 0 to T बाई 2 सर्किट में. तो एक सर्किट हम लोग देख रहे हैं, तो कैसा एसी मतलब रजिस्टर लगाया हुआ है और उसमें एसी सप्लाई हम लोग दिए हैं. ठीक है ना, ये एसी सप्लाई क्या कर रहा है ना, इस लोड को क्या कर रहा है ना, चार्ज सेंड कर रहा है. चार्ज क्यू एसी, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड कर रहा है ना, क्यू एसी, उसको रिप्रेजेंट करें क्यू एसी. अल्टरनेटिंग करेंट क्यू एसी सेंड इन टाइम T बाई 2 टाइम में वो इतना अमाउंट ऑफ क्यू एसी अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर रहा है ना, ये एसी इस लोड को सप्लाई कर रहा है, इस सर्किट को सप्लाई कर रहा है. तो ये आरएमएस वैल्यू, ये जो एसी का आरएमएस वैल्यू जो है, ये क्या डिफाइन करता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ द आरएमएस सर्किट करंट का आरएमएस का डेफिनेशन के हिसाब से ये जितना अमाउंट ऑफ एसी मतलब चार्ज क्या कर रहा है ना, हाफ साइकिल में सेंड कर रहा है, उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज डीसी अगर हम लोग इधर देंगे, उतने ही टाइम पीरियड में उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा ना, उस सर्किट को सेंड होगा इन टाइम T बाई 2. पर्टिकुलर टाइम T बाई 2 के अंदर एसी जितना अमाउंट ऑफ चार्ज सर्किट को सेंड करेगा, डीसी भी उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज उस सर्किट को सेंड करेगा. अभी डीसी का डायग्राम देखते हैं. स्टेडी या फिर डीसी करंट, स्टेडी करंट क्या है, उसका एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड रहता है. तो ऐसे ही वैसे ही वाई एक्सिस में आई को रिप्रेजेंट, करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और ये जो ये ग्राफ क्या है ना, डीसी करंट का ग्राफ है, क्योंकि ये स्टेडी करंट है इसीलिए इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम लोग एसी में क्या ले रहे हैं, हाफ साइकिल T बाई 2 ले रहे हैं. इधर भी हम लोग क्या करेंगे ना, T बाई 2 तक ही शो करेंगे. तो इसके अंदर जो एरिया वो कवर करेगा,
ये ग्राफ T/2 के अंदर जो एरिया कवर करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा ना, चार्ज सेंड बाय DC इन टाइम T/2 टाइम के अंदर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज DC सप्लाई करेगा सर्किट को, ये क्या कर रहा है ना, शो कर रहा है। अभी सर्किट पे आते हैं। एक DC सप्लाई हम लोग एक लोड को दे रहे हैं, तो ये DC इस लोड को जो चार्ज सप्लाई कर रहा है वो क्या है ना, QDC सेंट इन टाइम T/2 के अंदर वो QDC अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर रहा है ना, सेंड कर रहा है। तो ये जो बोथ करंट है, बोथ करेंट्स मतलब क्या है ना, AC हो गया और DC हो गया, सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सेम टाइम T/2। सेम टाइम पीरियड में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर रहा है ना, सेंड कर रहा है। इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं ना, RMS, AC का RMS वैल्यू, AC करंट का RMS वैल्यू। AC करंट having the RMS वैल्यू IRMS will produce the same effect, मतलब AC करंट का RMS जो वैल्यू होता है वो सेम ही इफेक्ट क्या करेगा ना, प्रोड्यूस करेगा। इफेक्ट मतलब कौन सा इफेक्ट, जैसे कि हो गया हीटिंग इफेक्ट, ब्राइटनेस इफेक्ट, ये सब इफेक्ट सेम अमाउंट ऑफ इफेक्ट क्या करेगा ना, प्रोड्यूस करेगा इन द सर्किट के अंदर आज द स्टेडी DC करंट, मतलब स्टेडी DC करंट उसी टाइम पीरियड में जितना इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट एंड ब्राइटनेस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, AC का भी RMS वैल्यू उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ये था RMS का फुल कंसेप्ट। ठीक है, अभी आते हैं उसका फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, तो पहले क्या हुआ ना, उसका जो ये जो RMS वैल्यू है उसको हम लोग मीन वैल्यू है, मीन या फिर एवरेज वैल्यू जो है उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, IM से या फिर और IAV से। किसमें, IAV से। एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू और या फिर एवरेज वैल्यू। लेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब कोई भी एक पॉइंट में अल्टरनेटिंग करंट का कोई भी एक पॉइंट में उसका जो वैल्यू है वो कितना है ना, I0 sin ओमेगा t। तो I को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, I0 sin ओमेगा t के फॉर्मेट में। ठीक है, द AC चार्जेस कंटिन्यूसली विथ AC चेंजेस कंटिन्यूसली विथ टाइम। तो AC क्या हो रहा है ना, टाइम के हिसाब से उसका वैल्यू क्या हो रहा है ना, कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है। ठीक है, टाइम के हिसाब से उसका वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। उसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो क्या है ना, I0 sin ओमेगा t। I0 sin ओमेगा t, I0 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो क्या है ना, I0 वैल्यू है। ठीक है, the charge suppose the current is kept constant for small time dt, then the small amount of charge dq in the small time dt is given by dq equals to I dt I0 sin ओमेगा t। मतलब क्या है, तो हम लोग इससे एक डायग्राम से समझते हैं। तो ये डायग्राम से वो क्या बोल रहा है, द AC चेंजेस कंटिन्यूसली सपोज द करंट इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब ये AC करंट क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, पर एक पर्टिकुलर टाइम गैप के अंदर सपोज कर रहे हैं ये जो करंट है वो क्या हो रहा है ना, कांस्टेंट है। ये टाइम पीरियड के अंदर ये करंट क्या हो रहा है ना, कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, सपोज द करंट इज केप्ट कांस्टेंट फॉर टाइम dt, मतलब ये जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं dt से। तो इस टाइम पीरियड में जो करंट है वो क्या हो रहा है ना, कांस्टेंट है। ठीक है, देन द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq इन द स्मॉल टाइम dt इज गिवन बाय, तो इसके अंदर अंदर जो एरिया आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, dq, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq को रिप्रेजेंट करेगा। और इसको dq को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, dq को हम लोग लिख सकते हैं I dt। ठीक है, क्योंकि इसमें जो करंट है वो कांस्टेंट करंट है और जो चेंज हो रहा है जो टाइम उसको क्या है ना, dt है। तो I की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे ना, I0 sin ओमेगा t dt, I0 sin ओमेगा t dt। तो हमने क्या लिखा था, I0 sin ओमेगा t। ठीक है, तो कैलकुलेट द टोटल चार्ज सेंड बाय AC
सेंड बाय एसी ओवर हाफ साइकिल इज गिवन बाय, मतलब टोटल चार्ज इधर से लेके इधर तक टोटल कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एसी क्या कर रहा है ना सेंड कर रहा है, वो कैसे होगा? टोटल का इंटीग्रेशन, मतलब ऐसे ही छोटा 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 पार्ट को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो टोटल कितना अमाउंट ऑफ चार्ज वो क्या कर रहा है ना एसी सेंड कर रहा है सर्किट को, वो निकल आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन डालेंगे। तो दोनों बोथ साइड में क्या करेंगे ना इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, बोथ साइड में इंटीग्रेट कर लिए। ये क्या कर रहा है ना रिप्रेजेंट कर रहा है ना हाफ साइकिल के अंदर, ये हाफ साइकिल मतलब 0 to t/2 टाइम के अंदर। तो इधर हम लोग टाइम का फ्रेम कितना लेंगे ना 0 to t/2, लिमिट लेंगे 0 to t/2। इसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर रहा है ना एसी करंट सर्किट को सप्लाई कर रहा है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इतना हो गया। तो डी क्यू को लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? क्यू ये जो क्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज सेंट बाय द एसी सर्किट इन हाफ साइकिल। ठीक है, क्यू एस। तो इसको अगर इंटीग्रेशन को अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन को अगर करेंगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी ये हो जाएगा क्या? आई नॉट जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट वो निकल आएगा 0 to t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, इतना आ गया। तो क्यू एस इज द स्टेडी चार्ज ओवर द हाफ साइकिल। क्यू एस जो है वो हाफ साइकिल के अंदर जो स्टेडी चार्ज है वो है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ये हाफ साइकिल के अंदर जितना सेंड हो रहा है। तो अभी इंटीग्रेशन अगर करेंगे कितना हो गया? आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा इधर कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय ओमेगा। लिमिट हम लोग दे देंगे 0 to t/2। समझ में आया या नहीं? तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, ये इतना हो गया। ठीक है, क्यू एस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, क्या लिखेंगे? क्यू एस इधर रहा। ठीक है, आई नॉट लिमिट हम लोग डालेंगे। ठीक है, लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। माइनस आई नॉट को माइनस को निकाल लाएंगे बाहर, और ओमेगा को भी बाहर निकाल लेंगे। तो अभी क्या हो गया? कॉस ओमेगा टी के जगह पे लिखेंगे ओमेगा t/2, टी के जगह पे क्या लिखेंगे? t/2। अपर लिमिट डालें माइनस कॉस, लोअर लिमिट डालेंगे ओमेगा 0, मतलब क्या हो जाएगा? 0। टोटल ऊपर में ये क्या हो जाएगा ना 0 हो जाएगा। ठीक है, इतने तक समझ में आया? इसके बाद क्या होगा ना, हम लोग क्या हो जाएगा? क्यू एस जो चार्ज जो सेंड हो रहा है क्यू एस इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट ओमेगा, ये क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी, क्या लिखूं? कॉस ओमेगा t/2 माइनस ये क्या हो गया? कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कॉस 0 की जगह पे हम लोग क्या लिखे ना 1 लिख लिए। ठीक है, समझ में आया? अभी देखो ये ओमेगा का वैल्यू कितना होता है ना 2πf। मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 2πf होता है। f इज द फ्रीक्वेंसी एंड f क्या होता है? टाइम पीरियड के हिसाब से 1/t। तो ओमेगा क्या हो गया? 2π/t। ओमेगा क्या हो गया ना 2π/t। ठीक है, तो इधर ओमेगा, इसमें से ओमेगा टी कितना आया ना 2π। ओमेगा टी कितना आया? 2π। तो इसी ओमेगा टी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2π लिखेंगे। तो अभी हमारा इक्वेशन क्या आ गया? अभी हमारा इक्वेशन जो आया वो क्या आया? क्यू एस इज इक्वल्स टू इधर ही, ठीक है, माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी के जगह पे क्या लिखेंगे? 2π। 2π/2 माइनस 1 ब्रैकेट हो गया। इतने तक समझ में आया? तो 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारा कितना आ गया? क्यू एस इक्वल्स टू माइनस आई नॉट ओमेगा कॉस पाई माइनस 1। ठीक है, इतने तक समझ में आ गया? तो क्यू एस इज इक्वल्स टू
माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कॉस पाई के जगह पे क्या लिखे, कॉस पाई का वैल्यू कितना था -1, ये क्या हो गया -1, ठीक है। क्यू एस कितना हो गया ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा -2 कितना हो गया +2, 2 आई नॉट ओमेगा, ठीक है, समझ में आया। तो क्यू एस ये अभी क्या हो गया, ये क्या कर रहा है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ साइकिल में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर रहा है ना, वो एक वो सर्किट में सेंड कर रहा है, ठीक है। क्यू एस हमारा कितना आया, क्यू एस इक्वल्स टू 2 I0 बाय ओमेगा, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, स्टेडी चार्ज ओवर हाफ साइकिल, मतलब T/2 टाइम पीरियड में जो चार्ज स्टेडी चार्ज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि चार्ज सेंड बाय एसी, चार्ज सेंड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना चार्ज सेंड कर रहा है, दैट इज QAC। उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, QAC। उसमें मैक्सिमम करंट कितना है, IM। हम लोग इधर जो ले रहे हैं मैक्सिमम करंट कितना ले रहे हैं ना, IM, हाफ साइकिल मतलब T/2 में हमारा जो मैक्सिमम करंट है वो क्या है, IM है। IM या फिर हम लोग उसको क्या किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन वैल्यू को या फिर एवरेज वैल्यू को। IM जो होता है वो क्या होता है, मीन या फिर एवरेज वैल्यू। IM रिप्रेजेंट मीन और एवरेज वैल्यू, ठीक है, मीन और एवरेज वैल्यू। IM किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट का, ठीक है। IM इनटू कितना, हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल मतलब क्या, T/2। इसको क्या ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, चार्ज सेंड बाय एसी इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो ये क्या है, इतना चार्ज सेंड कर रहा है IM। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन के हिसाब से स्टेडी चार्ज किसके साथ इक्वल होगा ना, एसी चार्ज से इक्वल होगा। स्टेडी चार्ज कितना होगा ना, एसी चार्ज से इक्वल होगा ओवर एनी हाफ साइकिल, ओवर हाफ साइकिल में, ठीक है। तो अभी QS कितना है, QS हमारा कितना आया था, QS हमारा आया था 2I0 बाय ओमेगा, और QAC कितना आया था, IM इंटू T/2, ठीक है, इतना आ गया, इतना लिख लिए। तो हमें क्या निकालना है, IM, मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू। तो हमारा क्या निकालना है ना, IM इज इक्वल टू IM, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2I0 बाय ओमेगा, और T क्या हो जाएगा ना, नीचे आ जाएगा 1/T, ठीक है। तो ये क्या हो गया, IM कितना हो गया ना, 4I0 बाय ओमेगा T, 4I0 बाय ओमेगा T। पहले से हम लोग ओमेगा T का क्या निकाले थे वैल्यू ना, 2π, ओमेगा T का वैल्यू क्या निकाले थे, 2π। वही 2π हम लोग क्या करेंगे ना, इधर डाल देंगे। इसमें क्या डालेंगे ना, 4I0 बाय ओमेगा T के जगह पे क्या लिखेंगे ना, 2π। तो अभी क्या हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा तो 2, तो IM कितना आ गया ना, 2I0 बाय पाई, 2I0 बाय पाई, 2/पाई कितना होता है ना, 0.637 I0, ठीक है। ये क्या हो गया ना, मीन या फिर एवरेज वैल्यू, दैट इज कितना होता है 0.637 I0, मैक्सिमम का 0.637 वैल्यू। मीन वैल्यू और ऑफ AC IM is 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ AC। पीक वैल्यू ऑफ AC का मतलब इतने का 63.7% क्या होता है ना, मेन वैल्यू, AC का मेन वैल्यू, ठीक है, ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल द मीन वैल्यू ऑफ AC विल बी, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा।
तो नीचे के लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 I0 नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए -2 I0 बाय पाई, ठीक है। देयरफॉर इन द कंप्लीट हाफ साइकिल द मीन वैल्यू ऑफ AC विल बी 0। पॉजिटिव के लिए आ गया 2 I0 बाय पाई प्लस ये नेगेटिव के लिए इतना आ गया, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा। Therefore, in the complete half cycle, the mean value of AC will be 0. In the same way, mean value of the alternating EMF, ये था alternating current का mean value, तो alternating voltage का AC current का AC voltage का mean value कितना हो जाएगा ना, 2E by pi, 2E by pi, that is 2 E naught by pi, that is 0.637 E naught, मतलब मैक्सिमम का 0.637 या फिर 2E naught by pi। ये क्या था ना, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ AC। समझ में आया? अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।